किसी के भी सामने हाथ फैलाने से पहले एक बार ये स्टोरी ज़रूर सुन ले। फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराध्या दास। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इस वीडियो के एंड तक बने रहो। इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राज्य में एक धर्मपारायण राजा राज करता था। उसके राज्य में एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर था। वह मंदिर इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर से श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आते थे। राजा स्वयं भी बहुत आस्थावान था और वह प्रतिदिन नियम पूर्वक उस मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ के लिए जाता था। मंदिर की ऊंची सीढ़ियां थी जिनसे होकर राजा अपने राजमहल की ओर लौटता था। उन सीढ़ियों पर प्रतिदिन दो भिखारी बैठा करते थे, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। राजा जब भी दर्शन करके नीचे उतरता तो दोनों भिखारी अपने अपने ढंग से पुकार लगाते। बाईं ओर वाला भिखारी कहता, हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दे। और दाईं ओर वाला भिखारी बोलता, हे राजा, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दे। ये दृश्य और ये संवाद राजा रोज सुनता था। प्रारंभ में राजा ने इन बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। वह उन्हें सामान्य भिखारियों की पुकार समझकर अनदेखा करता रहता था। परंतु कई दिनों तक लगातार यही सुनने के बाद एक दिन राजा के मन में गहरी सोच उत्पन्न हुई। उसने सोचा, दोनों भिखारी एक ही बात कह रहे हैं, पर दृष्टिकोण अलग है। एक भगवान से मांग रहा है और दूसरा मुझसे। दाईं ओर वाला का भरोसा भगवान से अधिक मुझ पर दिखाई देता है। राजा ये सोचकर कुछ भावुक हो गया। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, आपने उन दोनों भिखारियों को देखा ही होगा। दाईं ओर बैठा भिखारी मुझसे मांगता है, उसका विश्वास मुझ पर है, क्यों ना हम उसकी सहायता करें। मंत्री ने कहा, जैसा आदेश महाराज। राजा ने आगे कहा, कल राज्य के कार्य से मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी अनुपस्थिति में तुम उसकी सहायता करना। एक कटोरे में स्वादिष्ट खीर बनवाना और खीर के नीचे सोने के सिक्के छुपा देना। उसे खीर भी मिलेगी और धन भी। उसका जीवन बदल जाएगा और वह फिर कभी भीख नहीं मांगेगा। मंत्री राजा की इस करुणा और बुद्धिमानता से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महाराज, ये बहुत ही उत्तम विचार है। अगले दिन राजा राज्य से बाहर चला गया। मंत्री राजा की ओर से मंदिर पहुंचा। उसने दाईं ओर बैठे भिखारी को सम्मान पूर्वक बुलाया और उसे खीर से भरा कटोरा दे दिया। मंत्री ने कहा, तुम कहते थे ना कि राजा को भगवान ने बहुत कुछ दिया है। राजा साहब ने प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए ये खीर बनवाई है। दाईं ओर वाला भिखारी बहुत खुश हो गया। वह खीर देखकर फूला नहीं समाया। वह खीर खाने लगा और बाईं ओर बैठे भिखारी को चिढ़ाते हुए बोला, देखा, यह है राजा के महल की खीर, तुम्हें क्या पता है इसका स्वाद। थोड़ी देर बाद जब वो खीर बचा देता है तब वो बाईं ओर वाले भिखारी से कहता है, ले भाई, तू भी थोड़ा चख ले। राजा की खीर का स्वाद क्या क्या होता है तू भी जान ले। उसने कटोरा बाईं ओर वाले भिखारी को दे दिया। बाईं ओर वाले ने कटोरा लिया और शांत स्वर में कहा, मैं बाद में खाऊंगा। वह कटोरा लेकर वहां से चला गया। जब वह अपने रहने के स्थान पर पहुंचा तो उसने थोड़ी खीर पी। जैसे ही खीर कम हुई, उसकी आंखें चमक उठी। कटोरे के नीचे सोने के सिक्के चमक रहे थे। वह आश्चर्य और आनंद से भर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह समझ गया कि ये भगवान की कृपा है। उस दिन के बाद वह भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने नहीं आया। वह प्रतिदिन मंदिर आता था और हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करता था। हे प्रभु, आपने जो मुझे देना था वह आपने मुझ तक पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद राजा जब वापस लौटा और मंदिर दर्शन के लिए गया तो उसने देखा कि वहां पर वही भिखारी बैठा है जिसके लिए उसने खीर भिजवाई थी। और उसको ये बात पता चली कि जो खीर उसने उसके लिए भिजवाई थी वो बाईं ओर वाले भिखारी को मिल गया। तब उसने कहा, तुम्हारे लिए जो सिक्के भेजे गए थे वो तुमको नहीं मिले। वह बाईं ओर वाले तक पहुंच गए। फिर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब समझो, बाईं ओर वाला सही कहता था। हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दे। भगवान ने जिसे देना था उसी तक पहुंचाया। हम तो केवल माध्यम थे। ये छोटी सी कहानी जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है।
भगवान को जिस तक जो पहुंचाना होता है वह वहां तक अवश्य पहुंचाता है। हम न तो विशेष है और न ही सर्वशक्तिमान है, हम केवल उनके साधन हैं। जब ये विचार मन में बैठ जाता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, तब जीवन की हर समस्या को सहने की शक्ति मिलती है, हर संकट से बाहर निकलने का साहस मिलता है और मन को गहरा शांति का अनुभव होता है। यही इस कथा की सच्चा संदेश है। फ्रेंड्स, हमें इससे ये भी पता चलता है कि हमें हाथ सिर्फ अपने ईश्वर, अपने भगवान के सामने ही फैलाना चाहिए, जिसने सबको दिया है। तो फ्रेंड्स, आप बताना कि आपको ये छोटी सी कथा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय श्री राम, राधे राधे।